गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फसलों के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था फसलों के बारे में। और उसके बाद हम कर रहे थे कि फसलों को उगाने से पहले हमें मतलब मिट्टी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट शोइंग पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट है शोइंग, वो करेंगे। इससे पहले क्या है देखो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब कि खेती करने के जो औजार होते हैं, खेती करने के लिए जो टूल्स होते हैं। ठीक है, क्या है, बिफोर सोइंग दी सीड्स, सीड्स को बोने से पहले क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्डिंग। क्या होता है, मैंने बताया था मिट्टी के क्रम्स मिलते हैं हमको। ठीक है, तो मिट्टी के क्रम्स मिलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, उसका लेवल बनाना होता है, बराबर करना होता है उसको। ठीक है, तो क्या है, जरूरी होता है कि मिट्टी को तोड़ के अच्छे से ग्रेन की साइज में किया जाए ताकि हम जो उसमें बीज वगैरह बोएंगे उससे हमें बेटर यील्डिंग मिले। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन है जो अच्छा हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और ये चीज़ें किसके द्वारा की जाती है, मतलब मिट्टी को किस चीज़ से तोड़ा जाता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ठीक है, अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर फ्लो। मेन टूल क्या है इस चीज़ के लिए, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है हल लगाना। ठीक है, हल लगाना, हो एंड कल्टीवेटर। हो भी क्या है, एक तरह से हल लगानी है, और कल्टीवेटर भी क्या है, मिट्टी को तोड़ना है, जो उसमें बीच में बड़े बड़े क्रम्स होते हैं ना, उनको तोड़ना। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फ्लो, इसके बाद आएगा हो, इसके बाद आएगा कल्टीवेटर। देखो फ्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग दी सॉइल। ये क्या होती थी, फ्लो क्या है, पहले के पुराने समय में क्या किया जाता था, मिट्टी को पलटाया जाता था। किस मेथड के द्वारा, फ्लो के द्वारा। एडिंग फर्टिलाइजर टू दी क्रॉप, इसी के द्वारा उसमें क्या किया जाता, फर्टिलाइजर को भी ऐड किया जाता था। रिमूविंग दी वीड्स, स्क्रैपिंग दी सॉइल्स। ठीक है, फ्लो के द्वारा देखो, हल लगाने के द्वारा क्या क्या किया जाता था, मिट्टी को उल्टा पलटा जाता था, उसमें फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता था, उसमें से वीड्स को रिमूव किया जाता था। ठीक है, दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। और ये जो इम्प्लीमेंट था, ये जो टूल था, हल लगाने का जो औजार था, ये किस चीज़ से बना होता था, वुड से। एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, और किस चीज़ की जरूरत होती थी इसके लिए, बुल्स की जरूरत होती थी या फिर किसी और एनिमल्स की। ठीक है, देखो जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखो 2 बुल्स हैं। ठीक है, और ये लकड़ी का ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है हल लगाने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ पुराने समय में होता था, लेकिन अब तो नई नई टेक्निक आ चुकी है ना, तो अब तो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लो शेयर। इसे क्या कहा जाता है, फ्लो शेयर्स कहा जाता था। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लोज इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द फ्लो शाफ्ट। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द फ्लो। देखो इसमें इसी का ही बता रखा है कि ये किस तरीके से बना होता था। देखो लकड़ी का ये बना होता था, और लकड़ी का जो एक एंड था उसको बुल्स के साथ अटैच किया जाता था, और जो अदर एंड था उसको क्या है, एक आदमी की सहायता से उसको चलाया जाता था। ये इसकी वर्किंग, मतलब इसका हल लगाने का जो वर्किंग है ये बता रखी है इसमें। ठीक है, द इंडिजीनियस वुडन फ्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लो नाउडेज। और आजकल के समय में क्या है, जो ये वुडन का जो बना होता था, जो फ्लोज है, ये फ्लो है हल लगाने का तरीका, ये क्या है, रिप्लेस हुआ जा रहा है, और आयरन फ्लोज का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये क्या एक सिंपल टूल है जिससे क्या किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है, और क्या किया जाता है, फॉर लूजनिंग दी सॉइल, मिट्टी को ढीला किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, और ये किस टाइप का बना होता है, देखो इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होती है, एक लंबी सी रॉड होती है वुड की और एक आयरन होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट दी वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। ये किस तरीके से वर्क करता है, एक ब्लेड की तरह वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, ये देखो ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, देखो एक ग्रिप लगी हुई है, ये इसका हैंडल है, ये बीम है, ये बेंट प्लेट है, ये रॉड है, ये पूरा इसका बता रखा है। इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है आजकल। आई थिंक इसको कहीं बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं शायद इसको, और कहीं की सहायता से आजकल मिट्टी को लूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखो क्या है, नाउ डेज फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। देखो ये चीज़ तुमने देखी होगी, आजकल यही चीज़ चलती है ज़्यादातर, ट्रैक्टर की सहायता से। ठीक है, ट्रैक्टर की सहायता से क्या किया जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है, टाइम की भी सेविंग होती है, इसमें कम टाइम लगता है।
ठीक है। इसके बाद आता है सोइंग। जब मिट्टी की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई तो उसके बाद क्या आती है, शोइंग, की बीज को कैसे बोया जाता है। शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज को बोने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, उन बीजों को सिलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। जो सीड्स होते हैं ये क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और गुड वेराइटी के, अच्छी वेराइटी के होने चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स। फार्मर्स क्या करते हैं, सीड्स को यूज करते हैं। कौन से सीड्स का यूज करते हैं, विच गिव द हाई यील्डिंग, जो क्या करते हैं, हाई यील्डिंग देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर में फ्लो करते हैं ऊपर ऊपर, जब पानी में उनको भिगो देते हैं तो वो कुछ सीड्स क्या करते हैं, वाटर में फ्लो करते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दी दोज विच सिंक। ठीक है। जो इसमें लाइटर और हैवियर होते हैं तो इनमें मतलब क्या फ़र्क होता है। वाई वुड दे लाइटर, ये जो बीज होते हैं जो उसके ऊपर फ्लो करते हैं पानी के ऊपर, ये लाइटर क्यों होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दज लाइटर। देखो जो सीड्स खराब होंगे या फिर जो डैमेज हुए होते हैं तो ये अंदर से क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, मतलब कि खाली होते हैं, तो ये क्या होंगे, हल्के होंगे, इसलिए क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं। यानी जो सीड्स ऊपर तैरते हैं पानी के ऊपर तो वो क्या होते हैं, खराब होते हैं। ठीक है। दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड। मतलब ये मेथड क्या है, एक मतलब बीजों को सिलेक्ट करने का एक तरीका है। हेल्थी सीड्स फ्रॉम दी डैमेज वंस। ठीक है। इससे हम जैसे बीजों को अगर पानी में डाल देंगे 2-3 मिनट के लिए तो इससे हमें हेल्थी सीड्स मिल जाएंगे। जो अच्छे सीड्स होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठे होंगे, और जो मतलब डैमेज सीड्स होंगे वो क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। इसके बाद ये बता रखा है कि बीज को बोने के लिए हम क्या क्या टूल्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel. आजकल क्या है, फनल की सहायता से बीजों को बोया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फनल में क्या किया जाता है, बीज को भरा जाता है। Passes down through 2 or 3 pipes और having sharp ends। फिर क्या कहता है, पाइप के थ्रू इसको 2 या 3 जगह पे डाला जाता है। These ends passes into the soil and place seeds there। इसकी सहायता से क्या कहता है, सीड्स को उसकी जगह पे रख दिया जाता है फनल की सहायता से। ठीक है। उसके बाद है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो, ये नाउ डेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बीजों को बोया जाता है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इस टूल की सहायता से बीजों को क्या प्रॉपर डिस्टेंस पे और पूरी डेप्थ पे ही उसका यूज किया जा सकता है। मतलब कितनी गहराई पे हमने बीज बोना है और कितना उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। इट इंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बीज को बोने के बाद उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। इसके कारण क्या होता है, बर्ड्स से उसको बचाया जा सकता है ताकि बर्ड उसको बीज को खा ना पाए। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। मतलब इस सीड ड्रिल मशीन से अगर बीजों को बोया जाता है तो इससे टाइम की भी सेविंग होती है और लेबर भी कम लगती है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। इनके बीजों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर शीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होगा तो इससे क्या होगा, उसको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सनलाइट मिलेगी और वाटर मिलेगा थ्रू सॉइल, मिट्टी की सहायता से। ठीक है। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और अगर क्या है, इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता तो क्या किया जाता है, हमें मतलब कि कुछ पौधों को उग जाते हैं, उगने के बाद उन पौधों को निकालना पड़ता है। ठीक है। अब बीज बोने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। हमने जो बीज बोए हैं उसमें मैन्यूर का और फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है, मैन्यूर और उसको फर्टिलाइजर दिया जाता है। ठीक है। अब ये आगे का टॉपिक तुम खुद से पढ़ना एक बारी, फिर इसको कंटिन्यू रखते हो, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज मैन्यूर और फर्टिलाइजर, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब इतना तुम पढ़ के आना, ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, सीड ड्रिल मशीन क्या होती है। ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि कुछ रीड करके रखा करो, तब तुम्हें जाके अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।